कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपेंद्र सिवाच। नमस्कार। कोरोना संकट काल में इस श्रृंखला में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने कवि, पूर्व उद्घोषक और समाचार वादक श्री अश्विनी त्यागी। और आपसे बातचीत का विषय है रेडियो में प्राकृतिक संकट और कोरोना संकट में रेडियो। श्रोताओं, हम एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहे हैं। एक ऐसा संकट जिसने हमारे सामान्य व्यवहार को ही नहीं बदला है बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया है। दरअसल ये कोरोना वायरस के संकट का काल है। पिछले 2 महीने से अधिक समय से हम अपने अपने घरों में बंद हैं। आज लॉकडाउन 5 का या फिर कहें अनलॉक 1 का 5वां दिन है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और कुछ हद तक जिंदगी पटरी पर वापस लौटने लगी है। पर खतरा अभी भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है और हमें बहुत ही सावधान और जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऐसे संकट काल में संचार माध्यमों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। पूर्व में जब भी इस तरह की कोई भी आपदा आई है, रेडियो ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और आज भी इस कोरोना संकट काल में रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संकट के समय में रेडियो की भूमिका कैसी रही है और इस संकट में किस तरह अपनी भूमिका रेडियो निभा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं श्री अश्विनी त्यागी। अश्विनी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अभिवादन सभी श्रोताओं का। हम लोग इस समय एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं और ये कोरोना वायरस के संक्रमण का संकट है। किस दृष्टि से आप इसको देखते हैं? बड़ा विषाद का, बड़े दुख का और बड़ी चिंता का विषय है, पर मैंने कुछ पंक्तियां इस पे कही हैं, प्रस्तुत कर रहा हूं। महावर्ष 2020 क्या आया, हम सब एक महामारी के पाश में आ गए, पूरी दुनिया में विषाणु वायरस छा गए। ये विज्ञान का अभिशाप है या मांसाहार का परिणाम? वैज्ञानिक इसे कोविड-19 कह रहे हैं, कोरोना है प्रचलित नाम। कोई टीका न कोई दवाई आज तलक न बन पाई, बस साफ सफाई और बचाव ही उपाय है। विशेषज्ञों और चिकित्सकों की यही राय है। अपने जीवन काल में हमने किसी देश या नगर में महामारी सुनी, पर इस निर्मम कोरोना ने सारी सीमाएं तोड़ दी। अब दुनिया इससे लड़ रही है, पर मानव मृत्यु की दर दिन ब दिन बढ़ रही है। सभी देश आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। हजारों लोग अपनी आजीविका, रोजगार खोते जा रहे हैं। भूख, बीमारी और जीवन मृत्यु का प्रश्न मुंह बाए खड़ा है। आज विश्व बिना युद्ध के विनाश के कगार पर खड़ा है। आओ हम सब साहस जुटा संयमित तरीके से जीवन को ढालें, साफ सफाई और प्राकृतिक उपचार से मानवता को बचा लें। विश्वास रखना मानव, ये दौर भी गुजर जाएगा। जल्द ये विनाश होगा कोरोना का और फिर खुशहाली का सूर्य जगमगाएगा। तो बहुत सुंदर रचना है और बहुत इसमें जो चिंता इससे उपजती है वो सब आपने इसमें व्यक्त की है। आप क्योंकि एक लंबे समय तक रेडियो में रहे हैं और काम किया है, और जिस समय आपने काम किया उस समय रेडियो संचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम था। तो उस समय रेडियो ने जब इस तरह की आपदाएं आती थी तो किस तरह की भूमिका रेडियो की थी और किस तरह से उसने अपनी भूमिका का निर्वहन किया? देखिए, आपने जैसा कहा, रेडियो बहुत प्रासंगिक माध्यम है। समय के साथ समय की सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने, जन जन तक जागृति पैदा करने, ऐसे संकट काल में तो उसकी भूमिका और भी प्रभावशाली हो जाती है। और मैंने अपने जीवन में, अपने रेडियो के जीवन में आपदाएं देखी, जैसे कि भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर कोई दुर्घटना हुई है और बाढ़ आई है, या ऐसी एकाध महामारी जो अपने प्रदेश में तो नहीं देखी लेकिन अपने देश में सुनी। एक जमाने में सूरत में बहुत तेजी से जब ऐसी महामारी आई थी तो कैसे उसको सरकार ने, समाज ने लड़ाई करके संभाला था, और रेडियो ने कैसे सूचनाओं को
अपने भाषा में अपने लोगों के सरोकारों से जोड़ते हुए सारी खबरें, सारी सूचनाएं, सारी सुविधाएं, सभी कुछ लोगों तक पहुंचाया। तो रेडियो की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर कार्यक्रम बनाकर प्रसारित करना, सरकार की कोशिशों को बताना, सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाना और समाचारों के माध्यम से सारी स्थितियों से लोगों को अवगत कराना और उनमें एक विश्वास जागृत होता है कि हमारे देश में हमारे शासन की ये व्यवस्था है, समाज इस तरह लड़ रहा है और जो भी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं वो हम सब तक कैसे उपलब्ध होंगी। तो ये महामारी में रेडियो, दूरदर्शन या और भी समाचार माध्यम सब अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन रेडियो का तो क्योंकि वो हर कोने में पहुंच जाता है, लाखों करोड़ों तक एक पल में पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा उसका महत्व है। और विशेषकर मैं चर्चा करूंगा जब हमारे देश में सामुदायिक रेडियो हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रेडियो दूर दराज के इलाकों में, उनकी भूमिका और भी बढ़ जाती है क्योंकि वो अपनी बोली भाषा में खान पान को सम्मिलित करते हुए सारी सावधानियां, सूचनाएं और सुविधाओं को क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और महामारी का सामना करने के लिए उनका न केवल मनोबल बढ़ाते हैं बल्कि उनको सशक्त बनाते हैं कि आप इस तरह से आपदा का, संकट का सामना कर सकते हैं। और भारत जैसा देश जो कि ग्राम प्रधान देश है, इसमें तो रेडियो की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोई भी माध्यम जो जन जन तक तुरंत पहुंच सके बहुत सशक्त हो जाता है। जो आपका सेवा काल था उसमें कोई ऐसा आपका प्रसंग है, कोई ऐसी बात है जो इस तरह की आपदा आई हो, इस तरह का संकट आया हो और वो उससे संबंधित हो, जो उल्लेखनीय हो, आप बताना चाहें? मुझे याद आता है पिथौरागढ़ में मैं एक रिकॉर्डिंग के लिए गया हुआ था। ये बात है करीब 78-79 की, जब मैं नजीबाबाद में था और रेडियो नजीबाबाद से कुछ कवरेज के लिए गया था और रात को गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। सुबह 4 बजे के आसपास बहुत तेजी से भूकंप आया और घड़घड़ा करके आवाज आई और एक कुछ गिरने का धमाका सा हुआ। तो मैं, जैसा कि रेडियो में हमें सिखाया गया था, क्योंकि हमारा हथियार होता है अपना टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, मैं वो उठा के और तेजी से बाहर भागा कि कहीं ये भवन तो नहीं गिर रहा। हालांकि उसका एक भाग आपदाग्रस्त हुआ और बाहर निकल के फिर देखा तो थोड़ी देर में जब धुंधलका सा हटा तो क्योंकि मुझे रास्ते पूरे ज्ञात नहीं थे, वहां एक दो लोग आ गए, तब तक हम लोगों ने आसपास देखा तो काफी मकानों को क्षति पहुंची थी। धीरे धीरे हमने कोशिश की कि हम किसी व्यक्ति को भेजा वहां, चौकीदार को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ सूचना देकर कि यहाँ भी ऐसी स्थिति, और वो फिर हमने उसी समय से लेकर जो मदद कर सकते थे, कहीं कोई मकान गिरा है तो वो खंबे को सरकाने में या किसी व्यक्ति को निकाल कर बैठाने में, और फिर सूचना दी चिकित्सकों के लिए। मेरे मन में आया कि इसको मैं बातचीत के रूप में रिकॉर्डिंग कर लूं, अपनी भावनाओं को, अपने इन दृश्यों को। तो मैंने एक आंखों देखे हाल की तरह 5-7 मिनट का एक अपना वक्तव्य रिकॉर्ड किया और कुछ लोगों से वहां बातचीत भी की जो इस समय तक पहुंच चुके थे मदद के लिए। हालांकि बड़ा अमानवीय लगता जबकि किसी आपदाग्रस्त व्यक्ति से पूछो कि उसका हाल क्या है, क्योंकि संकट काल में उसका कुछ भी कहना बेमानी लगता है, सिर्फ पीड़ा झलक। लेकिन हमारा दायित्व है, हमें वो भावनाएं लोगों तक पहुंचानी है तो रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है। मैं वो भूल नहीं पाता पिथौरागढ़ का भूकंप। जो वर्तमान में जो हमारा संकट है, जो कोरोना का संकट है, उस समय जो सूचनाओं का परिदृश्य है वो बदल गया है। बहुत ज्यादा सूचनाएं हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, तो इसमें रेडियो की कुछ अलग भूमिका है। बिल्कुल, रेडियो की भूमिका है कि इन सारी सूचनाओं के पूरे प्रवाह में उचित, समुचित और जो चिकित्सकीय वैज्ञानिक सलाह या वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक सूचनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कोई भ्रम न फैले, कोई अनावश्यक किसी विचार को लेके जनता में ये ना हो जाए कि इसको ऐसे करने से ये होगा। तो समाचारों को और कार्यक्रमों को बड़ा सोच समझ के, निथार के, उनमें एक सच्चाई के साथ और विश्वास जगाते हुए जनता तक सूचनाओं को पहुंचाया जाए। और जहां भी मदद की जरूरत है, जो लोग पीड़ित हैं, जिस इलाके विशेष में कोई अगर सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की या शासन ने कोई वहां का संज्ञान नहीं लिया है,
उसको तुरंत संबंध जुड़वाए, एक कनेक्ट करे उन चीजों को, जिससे कि रेडियो की भूमिका केवल नैरेटर की ना रहे, फैसिलिटेटर की रहे। रेडियो जोड़ सकता है शासन को, रेडियो जोड़ सकता है सुविधाओं को उन लोगों से जिनको उसी समय जरूरत है। क्योंकि आप सेवानिवृत्त हैं, आप रेडियो को बाहर की तरफ से देख रहे हैं, एक श्रोता के रूप में देख रहे हैं, तो इस समय जो भी रेडियो पर जो समाचार आ रहे हैं, जो कार्यक्रम आ रहे हैं, उनका आप मूल्यांकन किस तरह से करते हैं? क्या रेडियो अपनी भूमिका सही ढंग से निर्वाह कर रहा है इस समय? देखिए, किसी भी चीज पर एकदम से कोई टिप्पणी कर देना उचित नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि मैं रेडियो सुनता हूं और अच्छा भी लगता है कि रेडियो पर कुछ चीजों को लेकर काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लगता यह है कि अब केवल बता देने भर से, लोगों तक सूचनाएं पहुंचा देने भर से बात नहीं होगी, लोगों को शामिल करना होगा। हमें उन तक जाके उनसे बातचीत करनी होगी। और रेडियो कर्मी भी इस समय जो महामारी के लड़ने वाले जो वॉरियर्स हैं, रेडियो कर्मी, सूचना माध्यमों के कर्मी भी वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि अब ये माध्यम थोड़ा पिछड़ा है, इसलिए पिछड़ा है कि शायद मनोरंजन ने ऐसी प्रमुखता से स्थान ले लिया कि लोग एफएम सुनना और चीजों को देखना पसंद करने लगे। लेकिन रेडियो की जो गहराई है, जो संजीदगी है और जो सच्चाई है, वो अगर कायदे से रखी जाए और मेहनत की जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी ऐसे लोग हैं और वो भूमिका निभा रहे हैं। आप भी घर पर ही होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, तो किस तरह से आपका समय बीत रहा है इन दिनों? मैं तो चूंकि अवकाश प्राप्त हूं और अब घर पे ही रहता हूं अधिकतर, और आजकल तो गतिविधि बिल्कुल ही कम हो गई हैं। फिर भी संयोग से, सौभाग्य से थोड़े पेड़ पौधे मेरे घर में हैं, आसपास हैं, शौक भी है, कुछ फोटोग्राफी करता हूं आजकल। तो बहुत दूर न जाकर यही है कि अपना सुबह अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा योग, थोड़ा प्राणायाम और थोड़ा चिंतन, ध्यान कह लीजिए, वो भोर काल में करके अपने पेड़ पौधों से बात करता हूँ, फूलों के पास घूमता हूँ, बादलों को हाथ हिलाता हूँ, कुछ तस्वीरें उतारता हूँ, कोई बात निकलती है तो एक आध कविता हो जाती है, उस बहाने लिखना पढ़ना हो जाता है। पति पत्नी हैं, दोनों मिलके एक दूसरे का एक तो मनोबल बढ़ाते हैं। और आसपास जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ थोड़े ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को भी जो एक आध लोग आ जाते हैं, उनको जानकारी दे देते हैं। वो जो हमें चिकित्सकों द्वारा बताई गई बातें, उसका आसपास के लोगों को थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ और इसी तरह दिन गुजर जाता है। आपने अभी कहा कि आप कुछ कविताएं भी लिखते हैं और हमारी शुरुआत भी एक आपकी बहुत सुंदर कविता से हुई थी। कोई और रचना ऐसी हो इस समय जो आपने इस समय में की हो और खासकर कोरोना से संबंधित हो या उससे जो संकट उपजे हैं उनसे संबंधित हो, तो सुनाएंगे तो हमारे श्रोताओं के लिए। 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, और पर्यावरण भी आज का एक बहुत बड़ा विषय इसलिए है कि इस कोरोना संकट में जब लॉकडाउन हुआ तो आपने देखा हमारे देश में, शहरों में, जब लोग घरों में रहे तो पशु पक्षी जानवर सभी खुले में आए। प्रकृति ने अपने आप को संवारा, प्रकृति ने अपने आप उपचार किया। मुझे एक राइटर हैं मोंटाने, उनका एक कोट याद आ रहा है, लेट अस परमिट नेचर टू टेक हर ओन वे, शी बेटर अंडरस्टैंड्स हर ओन अफेयर्स देन वी। तो ये बातें कहते हुए मैं इस पर्यावरण, अगर आप कहें तो पर्यावरण से जुड़ी अपनी एक कविता सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल, मैं कविता सुनाता हूं आपको। कविता का शीर्षक है एक दरख्त के नाम। तुम दरख्त हो, परिंदों से भरा दामन है, मैं हवा हूं, न कोई घर न कोई आंगन है। तुम्हारी शाखों पे दुआ के फूल खिलते हैं, मेरा वजूद वही खुशबुएं फैलाता है। कड़ी सी धूप में जब भी गुजर के आता हूं, तुम्हारी छांव तले ही पनाह पाता हूं। मैं हवा हूं, भटकता रहता हूं, कभी जब आंधियां उड़ाती हैं, कभी जब राह भटक जाती है, तेरी हदों के पास आते ही मेरी रफ्तार भी थम जाती है। ये बड़ा प्रासंगिक है, कल जैसे तूफान का डर था, अभी आ के चुका है। तो कभी जब राह भटक जाती है, तेरी हदों के पास आते ही मेरी रफ्तार भी थम जाती है। तेरी थिरकन, तेरी सरगम, तेरा चंदन, मुझ में एहसास बिखर जाता है। खुशबुएं लेकर सफर करता हूँ, तेरे स्पर्श से संवरता हूँ। किसी भी रूह को मिल पाए एक पल का सकूं, मैं हवा हूँ, मेरा बस रूह से ही नाता है।
तुम दरख्त हो, परिंदों से भरा दामन है, मैं हवा हूँ, न कोई घर न कोई आंगन है। वाह, बहुत सुंदर रचना आपकी थी। चलते चलते अब क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं को इस संकट काल में कि किस तरह का उनका आचार विचार, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए? अब तो यही है कि एक तो ये विश्वास रखें कि दौर आते हैं, गुजर जाएंगे। दूसरा, अपना बचाव ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। हम स्वयं ध्यान रखें कि हमारा मुंह ढका हो, कम से कम लोगों से मिलें, भीड़ के स्थानों पे ना जाएं, खान पान को बहुत अपना सहज प्राकृतिक मौसम के हिसाब से रखें, हाथों की सफाई रखें। अब जैसे लॉकडाउन खुल गया है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज करेंगे लोग, तो बिना हाथों को साफ किए अपने चेहरे पे ना लगाएं, मुंह पे ना लगाएं। और जब हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे और कम से कम बाहर जाएंगे, अपनी जरूरतों को कम से कम करके इस विश्वास के साथ जिएंगे कि ये संकट काल है, हमें सबका एक दूसरे का ध्यान रखना है। आप स्वयं को ही नहीं बचाएंगे, आप दूसरे को भी बीमारी से बचाएंगे। और मुझे विश्वास है कि ये संकट जल्दी ही दूर होगा, क्योंकि इस पर बहुत से अनुसंधान हो रहे हैं, इसका कोई ना कोई वैक्सीन भी आएगा। प्राकृतिक चीजें तो हैं ही हैं इनसे लड़ाई करने के लिए। और सबसे अच्छी बात मैं कहूंगा इस दौर की यह है, जिंदगी को इन चीजों के साथ जीना सीख जाएंगे हम। और दूसरा कि जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा, बहुत सादगी से जीने का हमें एक मैसेज मिला है प्रकृति से। ये संदेश है इस बार की आपदा का कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, जीवन को प्राकृतिक तरीके से, सहज तरीके से जिया जाए। अश्विनी जी, आपने आकाशवाणी से बात की और अपने विचार हमसे साझा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, अभी आप जाने माने कवि, पूर्व उद्घोषक और समाचार वादक श्री अश्विनी त्यागी से की गई बातचीत सुन रहे थे। रेडियो में प्राकृतिक संकट और कोरोना संकट में रेडियो। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीपेंद्र सिवाच को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।